नमस्कार, मैं डॉक्टर मानक जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हमारा विषय है कि अमेरिकी क्रांति के कौन कौन से कारण थे, क्योंकि ये क्रांति विश्व की इतिहास की प्रमुख घटनाओं में से है और इसका इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। अतः ये क्रांति किन कारणों से उत्पन्न हुई, ये देखना हमारे लिए आवश्यक है। अमेरिकी उपनिवेशों की क्रांति विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाओं में से एक है और इतिहास में इसका अपना ही स्थान है। 13 उपनिवेशों में आबाद लोगों में काफ़ी भिन्नता थी और इनमें से बहुत से तो इंग्लैंड में कोई विशेष शिकायत भी न थी। फिर भी परिस्थितियों ने उन्हें एकता के सूत्र में बांध दिया और वे शक्तिशाली इंग्लैंड के विरुद्ध उठ खड़े हुए और अंत में इंग्लैंड के निरंकुश शासन से मुक्त होने में सफलता प्राप्त कर ली। उपनिवेशों के इस असंतोष का मुख्य कारण सामान्यतः इंग्लैंड की सरकार द्वारा उपनिवेशों पर लगाए गए विभिन्न करों को बताया जाता है, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जाता है कि उनके असंतोष और विद्रोह के मूल में अन्य बहुत से कारण भी विद्यमान थे, जो इस प्रकार से हैं। पहला है उपनिषदों में इंग्लैंड के प्रति प्रेम का अभाव। इंग्लैंड को छोड़कर अमेरिका के 13 उपनिवेशों में बसने वाले अधिकांश लोगों में इंग्लैंड के प्रति कोई विशेष प्रेम नहीं था। बहुत से लोग धार्मिक अत्याचारों से परेशान होकर उपनिवेशों में आकर बसे थे। ऐसे लोगों को इंग्लैंड के चर्च और वहाँ की सरकार में कोई विशेष सहानुभूति और प्रेम नहीं था। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में सजा देकर भी अपराधी लोगों को इन बस्तियों में भेजा जाता था। जेल के अधिकारी तथा जजों को प्रोत्साहित किया जाता था कि वे अपराधियों को दंड भोगने के बजाय अमेरिका जाकर बसने का अवसर दे। ऐसे लोगों की संतानों ने इंग्लैंड के लिए प्रेम की आशा करना निरर्थक था। उपनिवेशों पर शुरू से ही इंग्लैंड की सरकार के प्रभाव और नियंत्रण का अभाव था। इसके अलावा उस समय वातावरण के यातायात के साधन इतने खराब और अपर्याप्त थे कि इंग्लैंड और ये उपनिवेश एक दूसरे के संपर्क में अधिक न आ सके। इस प्रकार दोनों के पारस्परिक संबंध बहुत ही कच्चे थे और उपनिवेशों में इंग्लैंड के विरुद्ध विद्रोह उठ खड़ा हुआ तो उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोगों की संख्या भी बहुत कम थी। विद्यार्थियों, इस क्रांति का दूसरा कारण है चारित्रिक भिन्नता। उपनिवेशों में रहने वाले लोग और इंग्लैंड में रहने वाले लोगों में काफ़ी चारित्रिक भिन्नता थी। यह ठीक है कि उपनिवेशों की 90% जनसंख्या अंग्रेज थी, परंतु वे इंग्लैंड के अंग्रेजों से भिन्न थे। इतिहासकार ट्रेवलियन ने लिखा है कि ये जहाँ अंग्रेज समाज पुराना था और उनमें पेचीदापन और कृत्रिमता आ चुकी थी, यहाँ अमेरिकी लोग अभी नए नए और सरल थे। उन्होंने अपनी सारी पूर्व धारणाएं और रीति रिवाजों को त्याग कर नया जीवन आरंभ कर दिया था। अब यह अमेरिकी बन गए थे। इस प्रवृत्ति को अन्य राष्ट्रीय दलों और संस्कृतियों के सम्मिश्रण से जो साथ साथ हो रहा था और अधिक बल मिला। अंग्रेजों और अमेरिका के लोगों में भी धार्मिक मतभेद थे। उपनिवेशों के अधिकांश निवासी प्यूरिटियन थे, जबकि इंग्लैंड के लोग इंग्लैंड के चर्च के अनुयायी थे। उपनिवेशों में समानता की भावना अधिक प्रबल थी, अतः इंग्लैंड में अभी भी वर्ग भेद बना हुआ था और समाज में कुलीन वर्ग के लोगों की प्रधानता थी। इस प्रकार दोनों के दृष्टिकोण में भिन्नता थी। ये तीसरा कारण है विद्यार्थियों, उपनिवेशों का स्वतंत्रता प्रेम। उपनिवेश में आबाद लोग इंग्लैंड के लोगों की अपेक्षा अधिक उत्साही और स्वतंत्रता प्रिय थे। उनमें जनतंत्रात्मक शासन पद्धति और स्वतंत्रता का इंग्लैंड के लोगों से अधिक प्रचार था। इसकी स्पष्ट झलक वर्जीनिया के प्रथम अधिकार पत्र में ही देखने को मिलती है, जिसमें जोर देकर कहा गया कि बसने वालों को सभी स्वाधीनताएं, मताधिकार और रियायतें प्राप्त होगी, ठीक उसी तरह जैसी वे इंग्लैंड में जन्म लेने पर प्राप्त करते हैं। अतः
एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण बुनियादी सिद्धांत था, परंतु इंग्लैंड की संसद ने अमेरिकी उपनिवेशों को साम्राज्यवादी नीति के अनुरूप ढालने पर ध्यान दिया, जो तो काफ़ी देर हो चुकी थी। इस समय तक बस्तियां स्वयं शक्तिशाली और संपन्न हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में उपनिवेशी लोग भला ये कैसे गवारा करते कि दूसरे लोग उनको यह सिखाएं कि वह किस तरह शासन भार संभालें। वे किसी भी कीमत पर अपनी स्वतंत्रता को त्यागने को तैयार नहीं थे। वे चाहते थे कि अपनी परिस्थितियों के अनुकूल कानून भी स्वयं बनाए और उनमें लागू भी स्वयं करें। अतः आश्चर्य नहीं कि वे रूढ़िवादी और पुरानी लकीरों पर चलने वाले इंग्लैंड से स्वतंत्र होना चाहते थे। नेक्स्ट है उपनिवेशों की उपयोगिता भ्रांत धारणा। उपनिवेशों की स्थापना तथा उसकी उपयोगिता के संबंध में इंग्लैंड की सरकार तथा आम जनता एक भ्रांत धारणा से ग्रस्त थी। उनका मानना था कि उपनिवेश इंग्लैंड को लाभ पहुंचाने के लिए है और इसी आधार पर उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करना चाहते थे। इंग्लैंड के लोगों का मानना था कि जिस प्रकार बौद्धिक और सामाजिक परंपराओं में उपनिवेश इंग्लैंड के अधीन समझना चाहिए, परंतु उपनिवेशी इस प्रकार के विचारों को अधिक समय तक सहन करने को तैयार नहीं थे। वे अपने व्यवसाय तथा उद्योग का स्वयं ही प्रसार करना चाहते थे। इंग्लैंड के हितों में वृद्धि करने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। उनका कहना था कि क्या उन्होंने बाहुबल से उपनिवेशों की स्थापना नहीं की? क्या उन्होंने अपने ही कठोर परिश्रम से घने जंगलों और बीहड़ों को साफ नहीं किया? क्या उन्होंने स्वयं ही अपनी शासन व्यवस्था का निर्माण नहीं किया था? वे ये मानते थे कि इंग्लैंड ने कई बार उनको खतरे से बचाया है, परंतु उसकी कीमत परतंत्रता नहीं है। दूसरी तरफ इंग्लैंड का शासक वर्ग यह चाहता था कि उपनिवेश उसकी धन और सत्ता में वृद्धि में सहयोग देते रहे, परंतु अंग्रेज सामंतों, उनके परिजनों और कृपा पात्रों को अमेरिकी उपनिवेशों में बड़ी बड़ी नौकरियां मिलती थी। सम्राट की तरफ से भूमि के विशाल क्षेत्रों के आज्ञा पत्र मिलते थे। अंग्रेज व्यापारियों की लोभपूर्ण दृष्टि भी अमेरिका के उपजाऊ कृषि क्षेत्र और कच्चे माल पर टिकी हुई थी। इसलिए अंग्रेज शासन अमेरिकी व्यवसाय और व्यापार को अपने हितों में से मोड़ने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता था। अंग्रेज ये समझ नहीं पाए कि उपनिवेश और उनके हित एक समान है और उपनिवेश उनसे रुष्ट हो चुके हैं। इस प्रकार उपनिवेशों के प्रति जो धारणा थी वह भी अच्छी नहीं थी। इसके अलावा हम देखेंगे कि सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव भी इस क्रांति का प्रमुख कारण बना। जिस समय अंग्रेज अमेरिका में अपने उपनिवेशों की स्थापना में व्यस्त थे, उसी समय फ्रांसीसी भी उत्तरी अमेरिका में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। उन्होंने मिसिसिपी नदी पर अधिकार करके उत्तर पूर्व के क्यूबेक से लेकर दक्षिण के न्यू ऑरलियंस तक के विशाल साम्राज्य की स्थापना करके अंग्रेजों को एपेलियन पहाड़ के पूर्व की तंग पट्टी तक सीमित कर दिया था। अंग्रेज और फ्रांसीसियों में 100 साल से भी अधिक समय तक का अनिर्णित युद्ध चलते रहे। 1757 से 1763 के मध्य दोनों में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ गया। युद्ध की शुरुआत यूरोप से हुई, परंतु अमेरिका में भी उतनी ही भयंकरता से लड़ा गया। अमेरिका में अंग्रेजी उपनिवेशों ने मिलकर युद्ध के लिए इंग्लैंड को कोई विशेष सहायता नहीं दी। फिर भी इंग्लैंड को निर्णायक सफलता मिली और उत्तरी अमेरिका का विस्तृत फ्रांसीसी साम्राज्य इंग्लैंड के अधिकार में आ गया। परंतु इस युद्ध का एक परिणाम यह निकला कि उपनिवेशों को अपनी शक्ति का अनुभव हुआ। अमेरिका के भद्दे सैनिक पर ब्रिटिश कितना भी नाक बू क्यों न चढ़ाए, ये सत्य है कि औपनिवेशिक सेनाओं ने प्रत्येक युद्ध में सुशिक्षित ब्रिटिश सैनिकों के साथ साथ बड़ी योग्यता से काम किया था। अंत में इस युद्ध के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति डगमगा उठी और नवविजित क्षेत्रों को लेकर
भी समस्या उठ खड़ी हुई। इन दोनों का विस्तृत विवरण हम आगे तो देखेंगे, लेकिन यह है कि इस कारण दोनों पक्षों में तनाव की खाई चौड़ी हो गई। आज इतना ही। नमस्कार।